हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के माध्यम से 50,000 पदों पर हेडमास्टर की बहाली होगी। और इसके लिए योग्यता क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, अदर स्टेट के अभ्यर्थी भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे, कितने पद हैं, सभी का यहाँ फुल डिटेल्स नोटिफिकेशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ, यह है प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक यानी प्रधान शिक्षक बनने के लिए इतने पदों पर वैकेंसी आएगा 40,506 पदों पर। और 6,000 वैकेंसी यानी 6400 वैकेंसी हेडमास्टर की आएगा, जो +2 में हेडमास्टर होंगे उनके लिए। उनका योग्यता अलग है। यहाँ हम लोग सिर्फ देखेंगे प्रधान शिक्षक यानी कि प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर कह सकते हैं। और यह नोटिफिकेशन बिहार मतलब कि यहाँ लोक सेवा आयोग द्वारा ही जारी किया गया था 2022 में, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के कारण इसे रद्द कर दिया गया। और इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हुआ कि रद्द हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन यही रहेगा। देख लीजिए यहाँ, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु सुजोग भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ, सुजोग भारतीय नागरिक और बिहार का निवासी, अस्थायी नहीं है, बिहार के निवासी कहा जा रहा है। तो यहाँ मतलब कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। पदों की संख्या आपने देख लिया कि किस कैटेगरी में कितने पद रहेंगे, महिलाओं के लिए यहाँ रखा गया है। उसके बाद यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा, देखिए नोट में, शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्तियाँ आयोग की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ जो रिक्ति है, आयोग के वेबसाइट यहाँ पर उपलब्ध था उस समय, और यहाँ भी इस बार भी इतना ही रहेगा। पदों की संख्या बढ़ भी सकता है 2-3 हज़ार, लेकिन मुख्य रूप से यहीं पद रहेंगे। और यहाँ किस में कितना रहेंगे, अररिया में सभी मिलाकर यहाँ 1327 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और यहाँ यह ऑफिशियल पद है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि अपने मन से मनगढ़ंत नहीं है, यह ऑफिशियल है। देख लीजिए यहाँ, सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार पटना। अब आगे क्या इसमें देख लेते हैं हम लोग। विज्ञप्ति, पदों की संख्या बढ़ घट सकता है। वेतनमान कितना है, तो प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 आपका मूल वेतन होगा, एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होगा। यानी मान के चलिए ना कि आपका मतलब कि यहाँ 50,000 प्लस वेतन रहेगा इन हैंड। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए। शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। यानी कि इसमें बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है, भारत के नागरिक तो होगा ही कोई अभ्यर्थी अगर बिहार के नागरिक है तो। लेकिन इस बार हो सकता है कि इसे हटा भी दिया जाए, लेकिन फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं, हटा भी दिया जाएगा डोमिसाइल तो भी। यहाँ देखिए 2 में, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के समतुल्य माना जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको यह डिग्री भी अनिवार्य रूप से चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससीएड और बीएलएड उत्तीर्ण हो। अब देखिए यहाँ 3 में, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आप बीटेट उत्तीर्ण हो, यानी कि बिहार टीईटी या सीटेट पेपर 1 भी होंगे तो आपका मतलब यहाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ नियोजित शिक्षकों के लिए कहा जा रहा है, वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि उन्होंने दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ नोट क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है कि बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा 1 से 5 और 6 to 8 में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा, यानी कि सीटेट भी या बिहार टेट भी दे सकते हैं। यानी कि टीईटी और बिहार मतलब कि स्टेट भी, आप स्टेट नहीं में सीटेट भी 1 पेपर क्वालिफाई होंगे तो आप
इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात रहा एक्सपीरियंस का, चलिए यहाँ एक्सपीरियंस दिखा देते हैं आपको। अनुभव क में क्या है, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक भाई नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। यानी कि आप कम से कम प्राथमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षक हैं या कोई भी अन्य शिक्षक हैं, तो यहाँ आप मुख्य रूप से प्रारंभिक और नगर में कहा जा रहा है तो नियोजित शिक्षक ही हैं, तो 8 वर्ष की लगातार सेवा आपने किया है तो आपने मतलब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसी में दूसरा बात क्या कहा जा रहा है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्थ प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो आहत मानी जाएगी। यानी कि वैसे शिक्षक जो स्नातक मतलब कि शिक्षक हैं, जिनकी मतलब कि न्यूनतम जब ज्वाइनिंग की आपसे उससे 2 वर्ष तक आप मतलब कि यहाँ काम कर चुके हैं शिक्षक के रूप में, तो आप इसके भरने के लिए काबिल हैं। 2 ही वर्ष का यही में मैटर फंसा हुआ था केस के लिए, और इनके द्वारा कहा जा रहा 8 वर्ष की सेवा नहीं लिया जाए, यहाँ कम की सेवा लिया जाए। तो यहाँ आप समझ गए, अभी भी इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि योग्यता संबंधी अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए निर्गत। उम्र सीमा सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत शिक्षक के लिए न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं हो चाहिए। यानी कि न्यूनतम आपका यहाँ जो भी हो लेकिन अधिकतम 60 वर्ष नहीं हो सकता है ज़्यादा। उसके बाद यहाँ यह भी मतलब कि परिवर्तन किया गया है, इसमें प्रधान शिक्षक में नहीं किया गया, हेडमास्टर में किया गया है, और 150 अंकों का होगा, और इसमें बहुविकल्पीय होंगे। समान अध्ययन के 50 अंक और डीएलएड विषय से 75 अंक होंगे। उसके बाद 25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन इस पर हटा दिया जाएगा। साक्षात्कार इसमें नहीं होगा, और यहाँ आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके बाद आयोग के आलोक में शैक्षणिक आधारभूत कार्रवाई 10% यहाँ मतलब कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ नोट 3, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल उम्मीदवारों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्रार्थना समान होने की स्थिति में अधिक उम्र को वरीयता दी जाएगी, इस पर बदल सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या है। देखिए यहाँ सिलेबस के बारे में कहा जा रहा है। पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक के लिए पूर्णांक 75 रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, इस विषय में ज्ञान विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों से प्रश्न होंगे। समान विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इससे संबंधित योगदान, भूगोल, राज्य व्यवस्था, ये सब रहेगा, उक्त विषय के अनुसार रहेगा। उसके बाद 75 अंक आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे डीएलएड या बीएड से। उसके बाद आगे किस बातों का जिक्र किया गया है, आरक्षण तो बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। उसके बाद आगे इसमें कोटि दिया हुआ है समान प्रशासन विभाग। उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस सब है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए इसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। स्वतंत्र सेना 4 फोटो। शुल्क क्या लगेगा, तो 750 रुपये लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200, बाकी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ मतलब कि 750 रुपये लगेगा। और यह उस समय का फॉर्म भरने का लास्ट डेट था। अब यहाँ एक और भी इसमें परिवर्तन हुआ था, चलिए आपको वह भी दिखा देते हैं। आ गया अनुभव प्रमाण पत्र, आपको ऐसे बनवाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र संख्या, दिनांक, विद्यालय का नाम प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय का नाम, विषय, पद इतना, पद दिनांक इतना से कार्यरत है, नियुक्ति तिथि इतना एवं प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि इतना है। और प्रधानाध्यापक का मुहर हस्ताक्षर होना चाहिए जब आप फॉर्म भरने के लिए योग्य होंगे। अब देखिए यहाँ यही केस का मेन पॉइंट था। देखिए यहाँ 4 नंबर में कहा जा रहा है 4/2022 विज्ञापन था। 1 में शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत
प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु ICSE एंड CBSE सीटेट एंड CSB अनुभव प्राप्त को शामिल नहीं किए जाने के संबंध में, यानी कि अभ्यर्थियों ने कहा कि इन्हें शामिल नहीं किया जाए, सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाए। तो निर्णय लिया गया, हाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रधान शिक्षक के पद पर ICSE एंड CBSE सीटेट एंड CSB एवं अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किए गए शैक्षणिक कार्य के अनुभव की गणना का प्रावधान बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2021 में नहीं है, तदुपरांत यह विचारणीय नहीं है। यानी कि कोई भी बोर्ड से आप हैं, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो आप CBSE से हों या किसी भी, मतलब कि आपको यहाँ दिक्कत नहीं है, किसी भी स्कूल में आप पढ़ाते हैं। तो अब देखिए 2 में प्रधान शिक्षक के लिए 8 वर्ष समाप्त की शिथिल करने के संबंध में, तो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति नियमावली के नियम 6 के आलोक में अनुभव प्राप्त को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें शिथिल नहीं किया गया है। उसके बाद 8 वर्षों के अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का सेवा संपुष्ट होना चाहिए या नहीं, तो स्नातक शिक्षक जिसकी सेवा संपुष्ट हो जाएगी उनके लिए 8 वर्ष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कौन सेवा संपुष्टि प्रमाण पत्र जारी करेगा, कौन एवं कौन अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे, साथ ही दोनों प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होगा, तो निर्णय पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत मूल कोटि बाई स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा लगातार 2 वर्ष पूरी हो चुकी है उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र जारी करने का मतलब कि नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक मूल कोटि के शिक्षकों के 8 वर्ष का अनुभव निर्गत करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में विभाग के स्तर से 2 दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। स्नातक शिक्षक के लिए अनुभव की अनिवार्यता नहीं है। अब यहाँ वही बात कहा जा रहा है कि BEd मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ बी में 2/2022 के तहत यहाँ प्रधान शिक्षक के तहत CBSE ICSE BSEB से अस्थायी समर्थता प्राप्त विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता देने के संबंध में मार्ग निर्देशन अपेक्षित है, तो निर्णय B1 में स्पष्ट किया गया है, यानी कि इसमें अभ्यर्थी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देख लेते हैं, इसमें मान्यता प्राप्त यहाँ 6 माह का PET कोर्स होना चाहिए, मतलब कि ब्रिज कोर्स कहते हैं उसी को, यानी कि मोटे तौर पर आप समझिए इस बात को कि किसी भी बोर्ड से आप हैं, किसी भी बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यह न्यूज परसों ही जारी किया गया था 11 तारीख को कि 40,000 पदों पर निकलेगी प्राइमरी में हेड टीचर और +2 में 6,000 पदों पर होगी बहाली। और न्यूज़ कुमार न्यूज रेटिंग के द्वारा दिया गया था कि मार्च में यहाँ देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर, बिहार में बड़े पैमाने पर हेड मास्टर और हेड टीचर की बहाली होगी। लगभग 50,000 पदों पर निकलेगी बहाली। के पाटिल अधिकारी को दिए निर्देश, सभी जिलों से रिक्तियों के मांगेगा रोस्टर, 10 मार्च तक जारी होगा विज्ञापन। और यहाँ +2 में 6,000 पद होंगे और प्राथमिक में यहाँ 40,000 पद होंगे, आपको बता भी दिया गया है। और BPSC को भेजिएगा रिक्तियाँ। अब यहाँ आपको हम दिखाते हैं, इस ज़िले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि इसके अलावा देखिए यहाँ कल के पेपर में दिया हुआ था, तीसरे चरण में मिलेंगे 18,000 मतलब कि शिक्षक। इसके अलावा तृतीय चरण में भेजी गई रिक्तियों में जिले में लगभग 1,800 और नए शिक्षक मिलने को उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में प्रधानाध्यापक आएंगे और चौथे चरण की नियुक्ति में भी शिक्षक आएंगे, यानी कि इनके जिला शिक्षा यहाँ देवनारायण पंडित के द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब कि रोस्टर भेजा जा रहा है प्रधानाध्यापक को और यहाँ जल्द ही इनकी बहाली होगी। तो आप लोगों को यह कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा किसी अन्य जानकारी के लिए। चलिए वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।